पद्मश्री सम्मान से अलंकृत जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने इस उपलब्धि को व्यक्तिगत नहीं बल्कि जन भागीदारी और सामाजिक समर्पण की सामूहिक जीत बताया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद भोपाल लौटकर मोहन नागर ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन हजारों कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों, जनजातीय भाई बहनों और सामाजिक संगठनों के अथक प्रयासों का परिणाम है, जिन्हें वर्षों तक शिक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और ग्राम विकास के क्षेत्र में उनके साथ मिलकर कार्य किया है। मोहन नागर ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैतूल के दूरस्थ क्षेत्रों में किए गए छोटे छोटे प्रयासों को देश के सर्वोच्च स्तर पर पहचान मिलना अत्यंत गौरव और संतोष का विषय है। उन्होंने कहा कि सम्मान भविष्य में और अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा देगा। मोहन नागर के नेतृत्व में संचालित गंगा वातावरण अभियान, बोरी बंधान, नदी पुनर्जीवन अभियान और जल महोत्सव जैसे पहले आज देश भर में सामुदायिक सहभागिता आधारित पर्यावरण संरक्षण के सफल मॉडल के रूप में जानी जाती है। इन अभियानों के माध्यम से हजारों जल संरचनाओं का निर्माण किया गया, 32,000 से अधिक देशी पौधे का रोपण हुआ तथा पहाड़ी और जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर सुधारने के उल्लेखनीय प्रयास किए गए। नदी पुनर्जीवन अभियानों ने अनेक ग्राम पंचायतों में सूखते जल स्रोतों को नया जीवन दिया, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए किए गए कार्यों ने हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। भोपाल पहुंचने पर मोहन नागर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की और प्रदेश में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास से जुड़े अभियानों को और व्यापक बनाने पर चर्चा की। जी बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं देश के राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अवार्ड के लिए, इस पुरस्कार के लिए और मध्य प्रदेश में बैतूल का और हमारे इस अभियान का चयन किया। निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत गर्व की और गौरव की एक जीवन में एक प्रकार का एक अनुभव है। कल परसों जब 23 जून को यह राष्ट्रपति जी ने यह अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजातीय समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे, तो उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पानी को लेकर के जो काम किया है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजातीय समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है, ये और देश की सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है। मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। और जैसा आपने कहा कि आगामी इसी अभियान को आगे बढ़ाना है। कल परसों जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब संक्षिप्त भेंट हुई तब मैंने उन्हें यही कहा कि मैं तो आपसे प्रेरणा लेकर के सर्वप्रथम जब देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब उन्होंने शपथ ली थी तब दो काम उन्होंने किए थे। एक तो स्वच्छता को लेकर के और एक नारा दिया था कैच द रेन, कि वर्षा के जल को हम पकड़े, वर्षा के जल को रोकें। वास्तव में जल प्रबंधन का भी जो काम करते हैं लोग, उसका अनाराम यही है। हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो क्षत्रज्ञ का काम कर रहे हैं जल प्रबंधन का, आखिरी में डैम बना करके और फिर पानी पहुंचा रहे। लेकिन वर्षा की पहली बूंद जहाँ गिरती है उसको वहीं रोकने का काम करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी अभियान को लेकर के और हमने बैतूल जिले में पिछले हम 3 दशक से काम कर रहे हैं। वर्षा के जल को, घर का पानी घर में रोकने के लिए, गांव का पानी गांव में रोकने के लिए, खेत का पानी खेत में रोकने के लिए, पहाड़ का पानी पहाड़ में रोकने के लिए और नदी का पानी नदी में रोकने के लिए छोटे छोटे काम किए। बहुत बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, हमने तो स्थानीय समुदाय के साथ, स्थानीय समाज के साथ जन भागीदारी से इस पूरे अभियान को चलाया और इसलिए पहाड़ों में कंट्रोल टेंच बनाए, छोटी छोटी खंतियां खोदी ताकि वर्षा का जल धरती के पेट में जाए, घरों में सोकपीट बनवाए और जो घर का पानी घर में रोकने के लिए घर के पीछे, खेतों में मेड़ बंधान के काम किए, खेतों में और वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया, बरसात के बाद में नदियों में बोरी बंधान बना करके स्टॉप डैम बनाने का काम किया। इससे छोटे छोटे काम से एक बड़ा परिवर्तन आया और अनेक गांवों में जो जल की समस्या थी, पानी को लेकर के जो समस्या आ रही थी, वो इन छोटे छोटे काम से हल हुई और कई पहाड़ों पर इसके माध्यम से हरियाली वापस लौटी। बैतूल की जो प्रसिद्ध सोना घाटी की पहाड़ी है, उस पहाड़ी जो वृक्ष विहीन हो गई थी और उसी पहाड़ी पर कभी
भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कविता लिखी थी 1939 में, सतपुड़ा के घने जंगल उमते अनबने जंगल। तो उस समय वहाँ घने जंगल हो गए, वहाँ बैठकर कविता लिखी थी, लेकिन वो पहाड़ी जब वृक्षहीन हो गई तब 2014 में उनकी जन्म शताब्दी में हमने संकल्प लिया था कि अगर भवानी दादा को श्रद्धांजलि देना है, उनके बेटे अनुपम मिश्र जी से हमारे बीच में कई बार बात होती रही थी, वो भी पर्यावरण के समर्पित एक व्यक्तित्व है। उन्होंने भी आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे जैसी पुस्तकें लिखी और पानी को लेकर के सारे देश को प्रेरणा दी है। तो उनसे भी बीच बीच में बात होती रही। उनकी कविता को हमने पत्थर पर खोद करके वहां पर लगाया, और फिर कविता को नहीं लगाया तो बैतूल के लोगों के साथ में, आसपास के ग्रामीण के साथ मिलकर के उस पहाड़ी पर हमने 8,000 कंट्रोल टेंच बनाए और 32,000 से ज्यादा पौधे लगाए, और हजारों की संख्या में जो छूट हो गए थे पेड़, उनकी सुरक्षा की, और आज वो पहाड़ी फिर से धीरे धीरे हरियाली की ओर बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि एक ये सिस्टम का फेलियर है। आपने समाज की बात की, और यहाँ पे शासन या सिस्टम की क्या जिम्मेदारी? ये बिल्कुल जो नियम बनाए हैं उस नियम का पालन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको कि अब कई जगह अनिवार्य हो गया है कि आप घर बना रहे हैं तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना ये आवश्यक है हमारे घर में। नक्शे में हम बना लेते हैं, कुछ की राशि भी जमा कर देते हैं, और कुछ लोग दिखाने के लिए कर भी देते हैं, लेकिन ये तो समाज का काम, उसको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मैंने कहा आपको बहुत सामान्य, अब आजकल नक्शा जो सब जगह नगर पालिकाओं की तरह जो हुआ वो उसके साथ अनिवार्य कर दिया है। ये होना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए। आपने जो कहा था बिल्कुल बिल्कुल। पाइपलाइन को जला दिए, अब पानी कहीं नहीं मिल रहा है। तो इससे अच्छा ये कहीं ना कहीं सरकार की दूरदर्शिता की कमी थी कि वाटर बॉडी होने के बाद भी उसको सही यूज करने की जगह हम पानी दूर से लेके आ रहे हैं, इतना महंगा पानी लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये करप्शन नहीं है? ठीक, करप्शन का इसमें सवाल नहीं है। नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये सरकार का दायित्व है, और आपातकाल में हम क्या कर सकते हैं, इसलिए शब्दों से वो व्यवस्था भी सरकार को करना पड़ती है कि हम डैम से लाए, नदी से लाए, कहीं से भी लाए। जब एकदम ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्था करके रखना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई बार कहता हूं कि बादल जो है वो सड़क सड़क नहीं, पेड़ पेड़ आते हैं, इसलिए अक्सर जो है वो राह भटक जाते हैं। उनको पेड़ लगाना होंगे सड़कों से, ठीक है, प्रगति का हमारा एक द्योतक है, विकास का एक द्योतक है, लेकिन बादल तो पेड़ पेड़ ही आएंगे, और इसलिए जो एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है उस दिशा में समाज को आना पड़ेगा।